नमस्ते नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संस्कार में स्वागत है, जिसका हैंडल है @बबलू पासवान 452। सर्च करने पर बबलू पासवान 452 करते हैं तब आता है, दिखता है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। जीव विज्ञान की एक पार्ट है कोशिका संरचना एवं कार्य। इस अध्याय से जीव विज्ञान में 100 प्रश्न लेकर के आए, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये यानी इस अध्याय के पढ़ने के बाद आपके परीक्षा के लिए जीव विज्ञान के इस चैप्टर में किसी भी परीक्षा के लिए परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। आप निश्चित हैं सही प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग 100 प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है, कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया गया था। 1665 ईस्वी में खोज किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 2 देखेंगे हम लोग। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या है? ये जो है कोशिका है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कोशिका, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो अमीबा हो जाएगा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण। ये जो है ऑप्शन बी में है, अमीबा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। प्रश्न नंबर 5, बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। यानी दिए गए विकल्प में कौन जो है बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा 5 का, मनुष्य हो जाएंगे बहुकोशिकीय। यानी मनुष्य का जो शरीर की बनावट है, यानी संरचना जो है अनेक कोशिकाओं के मिलने से हुआ है। अगला प्रश्न, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो इसका नियंत्रण केंद्र है नाभिक। कि क्या हो जाएगा? नाभिक हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7, नाभिक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो नाभिक में जो है डीएनए पाया जाता है। नाभिक में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न, यानी कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका दो प्रकार की, एक होती है जंतु कोशिका, एक होता है पादप कोशिका। कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो पाई जाती है पादप कोशिका, मतलब पेड़ पौधे के जो भाग होती है उसमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 9, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। कैसा होता है? चयनात्मक पारगम्य। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चयनात्मक पारगम्य। अगला प्रश्न, पादप कोशिका को आकार कौन देता है? तो इसका आकार देने का काम करता है कोशिका भित्ति जो होती है, वही पादप कोशिका को आकार देने का काम करता है। यानी पेड़ पौधा के आकार निर्भर करते हैं किस पर? कोशिका भित्ति पर।
ये कोशिका का एक अंग है। कोशिका का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जागृह। कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। किसका? कोशिका का। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो है रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, केवीएस, सीटेट यानी सीटीईटी, तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है लाइसोसोम में, इसलिए लाइसोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? लाइसोसोम। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन जो है अभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, एक एक प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, पादप कोशिका में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में भोजन का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न नंबर 15, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये भी प्रश्न जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी तक हमने 3 प्रश्न देखा जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से आपका एक एक प्रश्न। चाहे बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजन किया जाता है, टीआरई 1, 2, 3 और 4 आने वाला है, किया गया, सबके लिए है बहुत महत्वपूर्ण था ये टॉपिक है और आगे भी रहेगा। प्रश्न निश्चित ही पूछा जाता है। बेसिक की बात करें एकेडमिक क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है? तो भंडारण करना। भंडारण किसका भंडारण होगा? भोजन, पोषक तत्वों की भंडारण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पशु कोशिका में वैक्यूल होता है। कैसा होता है वैक्यूल? इसका जो होता है छोटा या नहीं, ये तो होता है तो बहुत छोटा होता है या तो बिल्कुल ही नहीं होता है। प्रश्न नंबर 9, सॉरी 19, गोल्जी, गोल्जी काय एक तंत्र है, इसका क्या काम है गोल्जी काय का? तो यह पैकेजिंग, पैकेजिंग करना काम है, पैकेजिंग करना, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, एंडोप्लाज्मिक जालिका का कार्य है, क्या कार्य है? इसका हो जाएगा परिवहन करना। किसका? खनिज लवण पदार्थ जो होता है जमीन से जो है भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधा जल ग्रहण करते, खनिज लवण करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? परिवहन हो जाएगा इसका।
ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चिकनी ई आर का कार्य है, क्या कार्य है ई आर का कार्य? तो ये हो जाएगा लिपिड संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, ऑप्शन बी हो जाएगा। खुरदरी ई आर पर क्या पाया जाता है? खुरदरी ई आर पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर, राइबोसोम। सेंट्रीओल किस में पाया जाता है? सेंट्रीओल जो है पशु कोशिका में पाया जाता है, पशु में पाया जाता है, किस पाया जाता है? पशु में। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं नाभिक में पाए जाते हैं, यानी इसी को डीएनए कहा जाता है। इस क्वेश्चन का नाम बदल के थोड़ा सा भाषा बदल के रिपीट कर दिया गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से, ये चाहे MBBI इसको कर सकते हैं, BBI। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कोशिका विभाजन का अध्ययन कहलाता है? इसका हो जाएगा साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी में ब्लड का अध्ययन किया जाता है, इसका हो जाएगा साइटोलॉजी। कोशिका विभाजन का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जीवों में वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका विभाजन से होती है, कोशिका विभाजन से, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, माइटोसिस क्या होता है, क्या है माइटोसिस? तो ये हो जाएगा देह कोशिकाओं में, कहाँ होता है? देह कोशिकाओं में, ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का। अगला प्रश्न 29, मियोसिस होता है, किसमें होता है मियोसिस? तो इसका हो जाएगा जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, लिपिड प्रोटीन, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 31, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कैसी प्रतिक्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में तो कोशिकीय श्वसन होती है, कैसे? कोशिकीय श्वसन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 32, राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम बने होते हैं RNA और प्रोटीन के बने होते हैं, किससे बने होते हैं? RNA और प्रोटीन से, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 33, पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है?
तो इसका हो जाएगा 33 का हो जाएगा बी, वैक्यूल होता है, वैक्यूल। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर, वैक्यूल। अगला प्रश्न 34, 34 नंबर का आता है, कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? किस कोशिका में पाई जाती है? तो ये जो है पादप कोशिका में पाई जाती है। पिछला क्वेश्चन इसका हो गया था, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न 35, नाभिक झिल्ली कितनी परतों की बनी होती है? नाभिक झिल्ली 2 परतों की बनी होती है। कितने परतों की? 2 परतों की बनी होती है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। क्रोमेटिन किस में पाया जाता है? क्रोमेटिन पाया जाता है नाभिक में पाया जाता है। क्रोमेटिन किस में पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 37 नंबर, कोशिका में पाचन का कार्य कौन करता है? कोशिका में पाचन का कार्य कौन करता है? तो इसका हो जाएगा लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 38, गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन पैकेजिंग करना, पैकेजिंग करना, पैकेजिंग करना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चिकनी एंडोप्लाज्मिक जलिका संबंधित है, किससे संबंधित है? किस कार्य से? तो इसका हो जाएगा लिपिड संश्लेषण से। इस उत्तर का भी प्रश्न का भी रिपीट हुआ है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। खुरदरी एंडोप्लाज्मिक जलिका पर पाए जाते हैं, यानी किस पर पाए जाते हैं? इसका हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पादप कोशिका में। ऑप्शन बी, पादप कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रियोल का कार्य है, सेंट्रियोल का क्या कार्य है? ये हो जाएगा कोशिका विभाजन। क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कोशिका का द्रव माध्यम कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका हो जाएगा साइटोप्लाज्म कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, डीएनए का कार्य क्या है? तो ये जो है आनुवांशिक सूचना वहन करता है। कौन सा काम करता है? आनुवांशिक सूचना वहन करता है। सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न 45, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तेज होती है, चयनात्मक पारगम्य होता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण लाइसोसोम में होता है, लाइसोसोम। 46 का सॉरी टिक लगा दिया गलत, इसका राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में। कोशिका विभाजन का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। प्रश्न पुनरावृत्ति हुई है प्रश्न की।
ये हो जाएगा इसका उत्तर। जीवों की वृद्धि का कारण क्या है? 48 का बी हो जाएगा कोशिका विभाजन। यानी कोशिका विभाजन के कारण ही क्या होता है, जीवों की वृद्धि हो पाता है। अगर कोशिका का विभाजन नहीं होगा, जीव की वृद्धि नहीं हो पाएगी, संभव नहीं होगा, तो वृद्धि रुक जाएगी। इसलिए जीवों में कोशिका का विभाजन क्या होता है, वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मियोसिस विभाजन होता है, कहाँ होता है? इसका हो जाएगा जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिका में होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 50, माइटोसिस का विभाजन होता है, देह कोशिका में होता है। कहाँ होता है? देह कोशिका में होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लाइसोसोम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है लाइसोसोम को? तो इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वैक्यूल का काम क्या है? तो भंडारण। 52 का सी हो जाएगा, भंडारण। अगला प्रश्न 53, जीवाणु कोशिका में कौन अनुपस्थित रहता है? तो इसका रह जाएगा इसमें नाभिक अनुपस्थित रहता है, ऑप्शन सी, नाभिक अनुपस्थित रहता है। अगला प्रश्न नंबर 54, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है? तो अमीबा है, ऑप्शन सी। बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है मानव। मानव क्या है? बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। मानव में अनेक कोशिका होती है, लाखों की संख्या में होती है। शरीर की संरचनात्मक इकाई का हिस्सा होता है, और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का हिस्सा होता है। नाभिक को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नियंत्रण केंद्र। क्या कहा जाता है? नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न 57, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो पादप कोशिका पाई जाती है। पादप मतलब पेड़ पौधा, वनस्पति हो गया आपका। क्रोमोसोम किसमें किससे बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 58 हो गया। 59, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन ये हो जाएगा उत्तर। पशु कोशिका में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? पशु कोशिका में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। किसमें होता है कोशिका भित्ति? तो पादप कोशिका में होता है। पेड़ पौधा में होता है, लेकिन जंतु कोशिका का ये जब कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसका सी हो जाएगा, कोशिका भित्ति जब इसमें नहीं पाया जाता है पशु में, पशु कोशिका में। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जीवों की अनुवांशिक इकाई कहलाता है, तो कोशिका कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है, सॉरी, जीन कहलाता है। जीन कहलाता है। वैक्यूल में क्या भरा होता है? वैक्यूल में क्या भरा होता है? कोशिका रस भरा होता है। कोशिका रस भरा होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जीवाणु कोशिका को क्या कहते हैं? जीवाणु कोशिका को क्या कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन बी, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक नाभिक पाया जाता है। वास्तविक नाभिक पाया जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? कार्य पर निर्भर करता है। किस पर? कार्य पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण का आकार कैसा होता है? लाल रक्त कण का आकार होता है द्रवित। अगला प्रश्न, इन्हें इसका उत्तर हो जाएगा सी। तंत्र कोशिका की विशेषता होती है, कैसी होती है तंत्र कोशिका? ये होती है, लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी होती है। छोटी कोशिका, सबसे छोटी का कोशिका होती है कैसी? जीवाणु होती है। कौन होती है? तो जीवाणु होती है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी कोशिका है, कौन है सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग की अंडा जो होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका ऑप्शन सी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? तो समसूत्री, अर्धसूत्री, इस प्रकार से होती है। तो दो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, दो प्रकार से होती है। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्लियां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्लियां होती है? तो दो झिल्लियां होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, दो झिल्लियां। अगला प्रश्न, कोशिका में ऊर्जा का भंडारण होता है, तो एटीपी के रूप में होता है। किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। अगला प्रश्न, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? इसका हो जाएगा ए एडेनोसी ट्राइफो ट्राइफोस्फेट फोस्फेट फोस्फेट ट्राइफोस्फेट ट्राइफोस्फेट एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पादप कोशिका में भोजन संग्रहित होता है, किस रूप में संग्रहित होता है? किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है।
पशु कोशिका में भोजन संग्रहित होता है किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के कारण होता है। किसके? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के कारण होता है, रूप में होता है। कोशिका के अंदर पदार्थ का परिवहन होता है किसके द्वारा? इसका हो जाएगा नाभिक द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाभिक के द्वारा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? इसका हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। जीवाणु में डीएनए पाया जाता है। जीवाणु में डीएनए पाया जाता है। इसका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड पाया, किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियोइड। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, लाइसोसोम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। श्वेत रक्त कण में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? श्वेत रक्त कण में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कोशिका का जीवन काल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? कार्य पर, उसके कार्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, सभी कोशिकाएं उत्पन्न होती है। सभी कोशिकाएं उत्पन्न होती है पूर्व कोशिकाओं से, यानी पहले से जो शरीर में कोशिका मौजूद होती है उसी कोशिका से सभी नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विर्चो ने क्या कहा कोशिका के बारे में? बिरचाऊ इसे बोलते हैं, यहाँ पर विर्चो ने लिखा हुआ है, कहीं कहीं बिरचाऊ भी मिल सकता है। वैज्ञानिक है ये। इनका संबंध कोशिका विज्ञान से है। कोशिका में इन्होंने सिद्धांत दिया था, उनका इसमें मंतव्य को एक लाइन थोड़ा शामिल किया गया है। पूछ रहा क्या कहा गया था इनके द्वारा? तो इनके द्वारा कहा गया था कि सभी कोशिकाएं कोशिकाओं से बनती है, यानी शरीर में पहले से जो मौजूद कोशिका है उसी कोशिका से नई कोशिका के निर्माण होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पादप कोशिका में ऊर्जा का स्रोत है। क्या है ऊर्जा का स्रोत? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कोशिका के भीतर तरल पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका रस कहलाता है। कोशिका रस कहलाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका कौन है? तो रक्त है। रक्त भी एक कोशिका है, जिसे संयोजी कोशिका के नाम से जाना जाता है। संयोजी मतलब जोड़ने वाला या जुड़ा हुआ है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो है रक्त कोशिका पाया जाता है मानव शरीर में, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, कोशिका में अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं किस क्रिया द्वारा? तो उत्सर्जन के द्वारा। किस क्रिया द्वारा? उत्सर्जन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न,
कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है। कोशिका का आकार कैसा होता है? सबसे छोटा होता है। किसमें? तो अमीबा में होता है, या जीवाणु में, तो जीवाणु में होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कोशिका का सबसे बड़ा होता है, कोशिका का आकार सबसे बड़ा होता है किसका? शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग के अंडा जो होता है उसका कोशिका सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 93, कोशिका में जल का संतुलन बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है? वैक्यूल। ऑप्शन बी। कोशिका झिल्ली का कार्य है, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? तो पदार्थों का आवागमन। क्या है? पदार्थों का आवागमन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? इसका हो जाएगा नाभिक। क्या हो जाएगा? नाभिक हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवों में आनुवांशिक लक्षण आते हैं, जीवों में आनुवांशिक लक्षण कहाँ से आते हैं? तो डीएनए से आते हैं, डीएनए से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 97, पादप कोशिका में प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 97 हो जाएगा सी। 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है, क्या कार्य है ल्यूकोप्लास्ट का कार्य? इसका हो जाएगा भोजन भंडारण, भोजन भंडारण। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 99, क्लोरोप्लास्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा 99 का रंग से। ऑप्शन ए, रंग से संबंधित है क्लोरोप्लास्ट। अंतिम प्रश्न, कोशिका का जीवन की, कोशिका जीवन की डैश है, क्या है? तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने 100 प्रश्न देखे बायोलॉजी के कोशिका टॉपिक से, जो कि विभिन्न प्रतियोगिता के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सीटेट, केवीएस, बिहार सचिवालय, दरोगा, बिहार पुलिस, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। उसके साथ ही एकेडमिक की बात करें, क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग देखें, अपनी तैयारी को रफ्तार देने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को वीडियो शेयर करें। जय हिंद।